इंग्लिश बोलना सिखा दो, फटाफट फ्लुएंटली जितना जल्दी हो सके इंग्लिश बोलना सिखा दो। दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरी इंग्लिश टीचर फेसेस इन अ डेली बेसिस। इस कोर्स में भी मेरे को बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं कि फटाफट इंग्लिश बोलना सिखा दो, बस ऐसा कोई मेडिसिन दे दो कि 2 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख जाए और इंग्लिश में पूरा कमांड आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि इंग्लिश चुटकी बजाकर नहीं सीखा जा सकता। इंग्लिश सीखने में टाइम लगता है। किसी भी लैंग्वेज में कमांड पाने में, किसी भी लैंग्वेज में एफिशिएंटली फ्लुएंटली बोल पाने में टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ आपका एफर्ट और बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है। आपको अपने मन से, पूरे मन से प्रैक्टिस करना होगा और फिर जाके लैंग्वेज आपके हाथ में आएगी, लैंग्वेज आपके मुट्ठी में आएगी। लेकिन ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर हैं जो आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आज हम हमारे इस लेसन में कवर करेंगे। मैं आपको कुछ बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स हर तरह के लैंग्वेज में आपको हेल्प करने वाली है। इन टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इंग्लिश बोलने में ही वो आपको हेल्प करेगी। आप जिस लैंग्वेज में भी कमांड पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये स्किल्स वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से सुनिएगा और मेरे को एक प्रॉमिस करिएगा कि आप अपने डेली लाइफ में ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करना शुरू कर देंगे आज से ही। चलिए हमारे इस लेसन को हम शुरू करते हैं। The number one and the most important tip is believe in yourself. The major reason most of us cannot speak English fluently is lack of self-confidence. हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे ही इंग्लिश में बोलने की बारी आती है, हम हिचकिचा जाते हैं, हम डर जाते हैं और डर के मारे बोलते ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए और ठान लीजिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा लाना होगा। आपको अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि आप फ्लुएंटली, लाउडली, क्लियरली इंग्लिश बोल सकते हैं और आपको बोलना शुरू करना होगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल इंप्रूव इन नो टाइम। हमारा जो सेकेंड टिप है, ये एक 5 पार्ट का साइकिल है। तो ये 5 पार्ट्स क्या हैं? लिसन, स्पीक, रीड, राइट, रिपीट। फिर से सुनिए, लिसन, स्पीक, रीड, राइट, रिपीट। सबसे पहला पार्ट है लिसन। आपको इंग्लिश में कंटेंट सुनना होगा। न्यूज देख रहे हैं, इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश टीवी सीरीज देखिए। उनका हिंदी डब वर्जन मत देखिए। जो कंटेंट देखना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज में देखिए जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं। हिंदी तो हमें पहले से पता है, कंफर्ट जोन में मत चले जाइए। इंग्लिश कंटेंट सुनिए, इंग्लिश मूवीज देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। लिसनिंग हमारे इंग्लिश बोल पाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आप उनके सेंटेंसेस के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आपको रोज नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट and you must listen to English content at least twice a day. कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स आप ऐसे देखें जो इंग्लिश में हैं, ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और फेमिलियर हो जाएं। जो हमारा दूसरा पार्ट था इसका, वो है स्पीक लिटिल। आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा और धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप इंप्रूव करते रहेंगे तो आपकी स्पीकिंग की क्वालिटी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के यूजेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा और रोज ये ठान लेना होगा कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा ही करूंगा, चाहे सही करूं कि गलत करूं, इंग्लिश में बात तो करनी ही पड़ेगी। जो हमारा थर्ड पार्ट है इस साइकिल का, वो है रीड। अब रीडिंग से क्या होता है? देखिए, हमारी ना बहुत सारी टाइप की मेमोरीज होती हैं। हम सुन के कोई चीज याद रख सकते हैं, हम देख के कोई चीज याद रख सकते हैं,
और जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी लिसनिंग साउंड मेमोरी से ज्यादा होती है। हमें देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो आप अगर इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो आपको उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अपनी आंखों के सामने दिखेगा। आपको दिखेगा कि कौन से वर्ड को किस जगह पे यूज करा गया है। जब आप रीड कर रहे हैं, मेक श्योर यू रीड आउट लाउड, क्योंकि जब आप तेजी से जोर जोर से बोलकर रीड करते हैं तब आप 3 प्रैक्टिसेस साथ कर रहे हैं। पहला तो आप रीड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। दूसरा, आप उसको बोल रहे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत स्पीकिंग भी प्रैक्टिस हो रही है। और तीसरा, वो आप अपने ही कानों से सुन भी रहे हैं तो लिसनिंग भी हो रही है। अगर आप जोर से बोल बोलकर रीड करते हैं तो ये तीनों स्टेप आपस में रिपीट होती रहती हैं एक साथ, तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू रीड समथिंग इन इंग्लिश एवरी डे। कोशिश करिए आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है, हिंदी न्यूज़पेपर के साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मंगवाइए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। शुरू में शायद चीजें समझ नहीं आएंगी, धीरे धीरे आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। कोई नया वर्ड आपको मिलता है तो उसको एकदम से गूगल कर लीजिए, उसका मीनिंग देख लीजिए और फिर सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करिए। फुल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 2 वर्ड्स पढ़े, सेंटेंस का मीनिंग समझ आ गया तो मैं आगे चला गया। फुल सेंटेंसेस पढ़िए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए और नए वर्ड्स मिले तो उनको गूगल करिए और अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए। हमारा जो 4th टिप है वो है राइट। राइटिंग भी जरूरी है क्योंकि राइटिंग आपके प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम मे बी पढ़ के कोई चीज भूल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर कोई चीज लिख ली उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। उसको भूलने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो मेक श्योर दैट यू राइट समथिंग इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि राइटिंग आपकी प्रैक्टिस को और आपकी लर्निंग को बहुत फास्ट कर देगी, आपके सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी। हमारी साइकिल का 5th और आखिरी पार्ट है रिपीट। इन सारे स्टेप्स को आपको रिपीट करना है डेली। एक दिन भी एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। डेली लिसन टू सम इंग्लिश कंटेंट, डेली write some English content, daily speak some English content, and daily read some English content. Make sure that you repeat these 4 steps daily. चलिए अब हम हमारे 3rd टिप की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा 3rd टिप है ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन। हमें ना एक टेंडेंसी होती है कि हम बहुत इजीली कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में जाके हम अपने कानों को, आंखों को बंद कर लेते हैं या फिर एक साइड में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे आसपास की चीजें हमें सुनाई नहीं देती, आसपास का नॉलेज हम ग्रास्प नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अपने कानों को हमेशा खुला रखें, हमेशा चौकन्ना रहें, तो आपको यह दिखेगा कि आप डेली कोई ना कोई नए वर्ड या नई चीज के बारे में जान पाएंगे। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और सिर्फ आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने लोगों से आप जितनी बातें सुन पाएंगे और जितने नॉलेज को अपने अंदर कैप्चर कर पाएंगे, उतना जल्दी आप इंप्रूव कर जाएंगे। तो अपने कानों को हमेशा खुला रखिए, आसपास जो बातें हो रही हैं उसको हमेशा सुनने की कोशिश करिए और हर रोज एक नया वर्ड सीखने की कोशिश करिए। नए वर्ड रोज सीखना आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है। तो नए वर्ड सीखिए और अपने कानों को खुला रखिए ताकि वर्ड्स और नॉलेज आपके अंदर हमेशा आते रहे। हमारा जो अगला टिप है वो हमारे 3rd टिप के साथ कनेक्टेड है। हमारा अगला टिप है कि यूज दोज न्यू वर्ड्स। जो आपने कान खुले रखे और आपने नए वर्ड सीखे, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन नए वर्ड्स को आप भी यूज करें, क्योंकि दूसरे की यूज करे वर्ड्स हम बहुत जल्दी भूल सकते हैं। लेकिन अगर उन वर्ड्स को एक बार हमने खुद यूज कर लिया, हमने उन वर्ड्स को हमारी वोकैबुलरी में ऐड कर दिया, तो उनको भूलना नामुमकिन है। तो उन वर्ड्स को यूज करिए और अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लीजिए। आपकी इंग्लिश कुछ ही दिनों में बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप रोज एक नया वर्ड सीखें और उस वर्ड को यूज करना भी सीखें। हमारा 5th टिप है, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड टिप है। लोग बोलते नहीं लेकिन ये काम करते सब हैं। यूज द मिरर। द मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आज भी आप कोई भी पब्लिक स्पीकर को पूछिए, अगर मेरे को भी आज भी कोई भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में जाना होता है
तो मैं एक चीज जरूर करता हूं, जैसे ही मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो जाता है मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करता हूं। कोई भी बड़े से बड़ा स्पीकर भी मिरर के सामने प्रैक्टिस जरूर करता है, क्योंकि मिरर के सामने प्रैक्टिस करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो आप अपने आप को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहां आप और इंप्रूव कर सकते हैं, कहां आपकी गलतियां हो रही हैं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी स्पीकिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिरर का यूज करिए। मिरर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, खाली हमारे लैंग्वेज के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी और ओवरऑल आउटलुक के लिए भी। तो मिरर को यूज करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर नहीं है जिसके साथ बैठ के आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अपने बेस्ट फ्रेंड मिरर के साथ करिए, क्योंकि मिरर आपको कभी धोखा नहीं देता और वो आपके साथ हमेशा रहता है। हमारा 7th टिप है, डोंट वरी अबाउट द ग्रामर। देखिए, मैं आज भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता हूं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, इससे डर के कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे ग्रामर आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है, आप सही सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नंबर 1 चीज जो हमें जरूरी है इंग्लिश बोलना शुरू भी करने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ग्रामर की बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आज भी मेरे को कोई भी शायद ग्रामर का रूल नहीं याद है, लेकिन मैं सेंटेंसेस को देखते ही पता लगा सकता हूं कि ये ग्रामेटिकली सही है कि गलत है। अब ये कैसे अटेन हुई, ये स्टेज पे मैं कैसे पहुंचा? देखिए, जब आप इंग्लिश का यूज बहुत ज्यादा करेंगे और इंग्लिश अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन भी जानता है कि कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। तो इंग्लिश यूज करने में और इंग्लिश के वर्ड सुनने और सीखने में ज्यादा फोकस करिए, ग्रामर में मत करिए। ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टिप है, ये हम कोर्स के स्टार्टिंग से आपको बोल रहे हैं, ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आखिरी टिप है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश लिख तो बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते टाइम घबरा जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। ये क्यों होता है? प्रैक्टिस की कमी की वजह से। प्रैक्टिस करिए और ये कमी एकदम से दूर हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हिंदी हम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं और इंग्लिश में इतना डरते क्यों हैं? इसका भी वही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंप्रूव कर जाएंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए, ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंप्रूविंग योर इंग्लिश एंड स्पीकिंग फ्लुएंटली। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को डेली फॉलो करिए। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से जितना ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं उतना ज्यादा उठाने की कोशिश करिए और अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखिए दैट यू विल प्रैक्टिस एवरी डे एंड यू विल लर्न इंग्लिश नो मैटर व्हाट।